Hello students, this video is for 9th standard and in this video we are going to start our biology chapter number 2, that is tissues. In this chapter we are starting biology chapter number 2, tissues. Okay, now in first chapter we have concentrated on cell. Okay, what is cell? Cell is a basic structural and functional organism. Okay, what is cell? Cell is a basic structural functional unit of ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है, या इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं, जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है. सो व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड एज ए सेल. Okay, then we have studied that organisms on the basis of cell are divided into two categories. You can divide organism on the basis of cell into two categories. What are they? They are unicellular organism and multicellular organism. Unicellular organism means what? Unicellular organism means their body is made up of single cell. Their body is made up of what? Single cell. Single cell means उनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई होती है. तो इसकी जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, all life processes of a living organism are performed by all life processes of the living organism are performed by what? Performed by a single cell. एक ही सेल क्या करती है? सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेसेस परफॉर्म करती है. ठीक है ना? मतलब न्यूट्रिशन है, हमने जो प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, न्यूट्रिशन है, उसके बाद में ग्रोथ है, उसके बाद में रिप्रोडक्शन है ना, उसके बाद में एक्सक्रीशन है, मूवमेंट है. हर प्रोसेस करने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. सो ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय दैट particular cell only. So we can say that there is no division of labor. There is no division of labor in unicellular. दिख नहीं रहा है ना? Sorry. There is no division of labor in unicellular ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है. तो यहाँ पे एक नई टर्म आती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? लेबर मतलब काम, और डिवीजन मतलब क्या? काम का डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. जैसे आप देखते हो आपके घर में सारे के सारे काम एक पर्सन नहीं करता है. आप काम को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. खाना कोई बनेगा, कपड़े कोई धोएगा, बराबर है. आपको भी एक पर्टिकुलर कोई तो भी काम घर में दिया होगा जो सिर्फ आप ही के हिस्से का है और आप ही करोगे, है ना. तो ये जो है वर्किंग जो है वो अलग अलग पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में क्या की जाती है? डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड की जाती है. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर इज परफॉर्म्ड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्यों होती है? बिकॉज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. Number of cells are present. So it is possible that some cells are designed particularly to perform a particular function. So multicellular organisms are considered made up of number of cells. So there is what? There is division of labor इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जो पर्टिकुलर, मतलब न्यूट्रिशन की प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट सेल्स हो सकते हैं. रिप्रोडक्शन अलग सेल्स परफॉर्म करते हैं, ग्रोथ अलग ऑर्गेनिजम्स अलग सेल्स परफॉर्म करती है, एक्सक्रीशन के लिए अलग टाइप के सेल्स होते हैं, मूवमेंट के लिए अलग टाइप के सेल्स होते हैं. तो ये जो है ये करना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉसिबल है. क्यों?
क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होती है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1 इज सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जिनके बॉडी में सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब सारा ऑर्गेनिज्म का वर्किंग कैसे होता है, सेल्स के बेसिस के ऊपर ही होता है। लेकिन टिश्यू लेवल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है जो मिल के कंबाइनली एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम जो स्टडी करने वाले हैं वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट है टिश्यूज, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या, अभी हमें देखना है। सी टिश्यू, टिश्यू, what is tissue? Tissue is a group of cells, a group of cells performing a same task or function, same or single task or function. A group of cells that perform single task or function together is called tissue. ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो कोई भी एक पर्टिकुलर काम मिलके करता है, ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है जो मिलके कोई भी पर्टिकुलर काम परफॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, टिश्यू। उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कंसिडर करोगे तो पिछले साल हमने प्लांट्स में नाम सुना था जाइलम, फ्लोएम, टिश्यूज है। उसके बाद में ब्लड, सभी को पता है ब्लड क्या है, टिश्यू है। बोन्स क्या है, टिश्यूज है। आपकी बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, टिश्यूज है। ठीक है, सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डू ए डिटेल स्टडी अबाउट टिश्यूज। Okay, what are tissues? Tissues are a group of cells. Tissues are a group of cells that perform a same task or function together. ठीक है, और टिश्यू की स्टडी हम जिस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं उसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। नाम ध्यान में रखना, हिस्टोलॉजी। What is histology? What is histology? Histology is a branch of biology. A branch of biology in which study of tissues is done. A branch of biology in which the study of tissues is done is called हिस्टोलॉजी। ऐसे साइंस के ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ओके, हिस्टोलॉजी मतलब क्या, हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज इन द life of organism. What is the importance of tissues in living organism? We can say, what is it? Number 1, it brings about division of labor. It brings about division of labor in multicellular ऑर्गेनिज्म। इसका पहला बेनिफिट ये है कि टिश्यूज होने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है। और डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ क्या होती है, इंक्रीज होती है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की सेल है जिसको सिर्फ एक ही फंक्शन करना है,
एक जैसे कि आपने मसल्स, आपको पता है कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। उसको पूरी लाइफ सिर्फ एक ही काम करना है, कौन सा? रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्ट होना और ब्लड को पास करना, ब्लड पास करने में हेल्प करना। इसके अलावा उसको दूसरा कोई काम अगर नहीं करना है तो उसकी इफिशियंसी क्या होती है? वो काम में बढ़ जाती है और इसके वजह से इट इंक्रीजेस द सर्वाइवल रेट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन होता है। तो लाइफ स्पैन ज़्यादा होने की वजह क्या है? बिकॉज देयर आर टिश्यूज प्रेजेंट इन देयर बॉडी। सो आई कैन राइट हियर इट इंक्रीजेस द survival rate of multicellular organism का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? टिश्यूज होने की वजह से, स्पेशलाइज्ड सेल होने की वजह से वो क्या करते हैं? एक ही काम के ऊपर फोकस उनका रहता है, तो उसके वजह से वर्किंग की इफिशियंसी उनकी जो है वो बढ़ती है, ठीक है ना। और इसके वजह से ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट जो है, लाइफ स्पैन है, वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। सेकेंड, टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज्ड to form organs which turn into organ system. It increases the efficiency of multicellular organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज, है ना। सबसे पहले जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज से बनता है ऑर्गन। टिश्यूज से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, ऑर्गन से बनती है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है आपका ऑर्गेनिज्म, है ना। इसके वजह से एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम मल्टीसेलुलर लेवल के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है बिकॉज ऑफ टिश्यूज, एंड इट इंक्रीजेस द इफिशियंसी। इट इंक्रीजेस व्हाट? इफिशियंसी मतलब काम करने का जो स्किल है, दे आर वेल स्किल्ड in comparison with unicellular organism. It increases the efficiency of multicellular organism. This is the second importance of what? Tissues. Third importance is it decreases the workload. It decreases the workload of individual सेल। इंडिविजुअल सेल का वर्कलोड क्या होता है? टिश्यूज के वजह से डिक्रीज होता है। जैसे अगर मैंने अमीबा की सेल कंसीडर की, तो अमीबा में हमने देखा डाइजेशन की प्रोसेस वही सेल करती है, एक्सक्रीशन वही सेल करती है, रिप्रोडक्शन वही सेल करती है। तो एक बंदे के ऊपर अगर बहुत सारा काम अगर पड़ जाएगा तो उसका लोड बढ़ जाएगा। लोड बढ़ा मतलब इफिशियंसी क्या होगी? कम होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप मतलब टिश्यूज जो है ये सारे प्रॉब्लम्स क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दीज आर 3 इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज। फिर से एक बार देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यूज। नंबर 1, इट ब्रिंग अबाउट डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट इंक्रीजेस द सर्वाइवल रेट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज्ड to form organ which turn into organ system. It increases the efficiency of multicellular organism, and it decreases the workload of individual cell. Last, it decreases the workload of individual cell. Okay, so this was the importance of tissues. Now we will move to the next topic. See what is it? In this lesson, we are going to focus on 2 types of tissues. What are they? They are
प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। ओके, सो दो तरह के स्ट्रक्चर्स जो है हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टिश्यूज जो है इसको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। व्हाट आर दे? नंबर 1 इज प्लांट टिश्यूज, मतलब प्लांट और एनिमल्स की बॉडी में ही क्या होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू लेवल का जो स्ट्रक्चर है वो प्लांट के बॉडी में होता है और एनिमल के बॉडी में होता है। प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, दीज आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। अभी मुझे बताओ, क्या प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज सेम टाइप के होंगे क्या? विल दे बी सिमिलर? तो ये सिमिलर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनमें एक बेसिक डिफरेंस है कि दोनों के स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि प्लांट्स जो है ना वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, एनिमल्स फिक्स नहीं होते। एनिमल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड ऑल अदर थिंग्स। सो वो एक जगह पे स्टेबल नहीं होते हैं, प्लांट एक जगह पे स्टेबल होते हैं। इसके वजह से प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट एनिमल के कंपैरिजन में कम होती है, और प्लांट की टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट भी जो है वो भी क्या होती है, एनिमल के कंपैरिजन में कम होती है। इसके वजह से दे बोथ हैव सम basic difference, they both have some basic difference that we are going to consider now. First of all, we will talk about plant tissues. प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने को ये जाननी होगी कि प्लांट्स हमेशा क्या होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, एक जगह पे स्टेबल होते हैं, बराबर। प्लांट्स रिमेन फिक्स at a place. Okay, plants remain fixed at a place, so they require more of supportive tissues, for mechanical support. प्लांट एक ही जगह पे स्टेबल रहता है ना, उसकी रूट सिस्टम सॉइल के अंदर रहती है, बाकी का पूरा प्लांट सालों साल क्या होता है, एक ही जगह पे ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ होता है ना। तो इसके मतलब क्या है, प्लांट को खड़े रहने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऐसा सपोर्ट जो कभी भी ना टूटे। तो ये जो सपोर्ट है, दैट काइंड ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल सपोर्ट। और प्लांट को टिश्यूज़ भी ऐसे चाहिए जो उसको क्या करे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। प्लांट रिमेन फिक्स एट ए प्लेस, सो दे रिक्वायर मोर ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज। दे रिक्वायर मोर ऑफ व्हाट, सपोर्टिव टिश्यूज फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। hence dead supportive tissues are more abundant means in large quantity, more abundant in प्लांट्स की बॉडी में डेड टिश्यूज जो सपोर्ट देने का काम करते हैं वो कैसे होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, उसके ऊपर का जो कॉर्क है ना, प्लांट के ऊपर जिसे हम कॉर्क बोलते हैं, याद है ना, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले प्लांट का कॉर्क ऑब्जर्व किया था उसके माइक्रोस्कोप में। तो इसमें जो टिश्यूज प्रेजेंट है ये कैसे टिश्यूज है, डेड टिश्यूज है। डेड टिश्यूज का क्या रोल है हमारी बॉडी में? देखो, हमारी बॉडी में अगर कोई टिश्यूज डेड होते हैं ना, तो वो बॉडी के ऊपर उसकी जो लेयर है आपके कुछ काम की नहीं होती है वो लेयर, तो वो क्या करते हो, मतलब वो वॉश आउट हो सकती है ना। प्लांट का ऐसे नहीं होता है, प्लांट्स में जो डेड टिश्यूज है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वाई? बिकॉज दे एक्ट एज सपोर्टिव टिश्यू। वो क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट स्ट्रेट क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये है कि प्लांट्स हैव मैक्सिमम डेड टिश्यूज, उनके बॉडी में मैक्सिमम डेड टिश्यूज ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। सपोर्ट की ज़रूरत क्या होती है, उनको ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कॉर्क ये क्या है, प्लांट का किस टाइप का टिश्यू है, डेड टिश्यू है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। प्लांट्स दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी।
प्लांट को मेंटेनेंस एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, लेकिन कैसी होती है? दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड. उनकी बॉडी में मोस्ट ऑफ सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? दे आर डेड सेल्स, और डेड सेल्स होने की वजह से दे डू नॉट रिक्वायर मोर एनर्जी. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट इज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो throughout their life. Okay, so growing tissues are localized in certain region. इंसानों जैसा नहीं. इंसान हमारी हाइट एक पर्टिकुलर समय तक के ही बढ़ती है, उसके बाद में वो क्या हो जाती है? रुक जाती है. बराबर है ना. प्लांट्स का ऐसे नहीं है. प्लांट्स की ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहती है. आप आपके सराउंडिंग में, आपके गांव में कई जगह पे ऐसे प्लांट्स भी देखोगे जो 200 साल पुराने हैं. बनियन ट्रीज स्पेशली, वड़ाचं झाड़ है ना. ऐसे कई प्लांट्स आपके सराउंडिंग में होंगे जिनकी उम्र बहुत है, और वो क्या करते हैं? वो रुकते नहीं है ग्रो होना. उनकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली क्या होती है? चलती रहती है. तो जो ग्रोइंग पार्ट है वहाँ पे अलग टाइप के टिश्यूज उसके क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ. सो ग्रोइंग टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टन रीजन. दे हैव देयरफॉर प्लांट्स हैव two basic types of tissues. They have two basic types of tissues. Which are they? Meristematic tissues and permanent tissues. उनकी बॉडी में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. हमारा ऐसा कुछ डिवीजन नहीं है कि कोई सेल्स है जो बॉडी में कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, है ना. तो ऐसा पार्ट हमारी बॉडी में ज़्यादा, हाँ हमारा भी कुछ पार्ट जो है हमारी बॉडी का वो कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहता है, लेकिन ऐसे जो मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट टिश्यूज है, ये ऐसे कोई टिश्यू स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में, हमारी मतलब एनिमल बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस प्लांट टिश्यूज वंस अगेन. प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड एट ए प्लेस, सो they require more of supportive tissues for mechanical support. Hence, dead supportive tissues are more abundant in plants. For example, cork. They require less maintenance energy. Why? Because most of the part is made up of dead cells, so they require less maintenance energy. Third, plants continue to grow throughout their life. So, growing tissues are localized in certain region. They have two basic types of tissues, meristematic tissues and permanent tissues. Okay, so this was related to what? Plant tissues. Now we will move to animal tissues. अभी animal tissues पे जाते हैं. Animal tissues. अभी हमने plant tissue का पहला पॉइंट कौन सा देखा था कि they remain fixed at a place. एनिमल का ऐसा नहीं है. दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग. कंटिन्यूअसली मीन्स नॉट एक्चुअली कंटिन्यूअसली, दे रेस्ट फॉर सम टाइम, बट स्टिल दे आर इन मोशन. एनिमल्स आर मोबाइल. ओके. दे मूव अराउंड in search of what? Food, mate and shelter. फूड के सर्च में जाते हैं, मेट के सर्च में जाते हैं, शेल्टर के सर्च में जाते हैं, कंटिन्यूअस मूविंग होते हैं. हेंस क्या लिखा मैंने? हेंस मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज आर लिविंग. उनके बॉडी के मोस्ट ऑफ टिश्यूज कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ टिश्यूज उनके बॉडी की लिविंग होते हैं. यहाँ पे ध्यान रखिए, हमने मोस्ट ऑफ वर्ड यूज किया है, नॉट ऑल. कुछ टिश्यूज उसमें भी डेड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स में मैक्सिमम टिश्यूज कैसे होते हैं? लिविंग टिश्यूज होते हैं. एनिमल्स आर मोबाइल, दे मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट एंड शेल्टर. Hence, most of their tissues are living.
आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, सी पॉइंट नंबर 2। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, पॉइंट नंबर 2, सॉरी, दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी। क्यों? क्योंकि उनमें मैक्सिमम टिश्यूज कैसे होते हैं, लिविंग पार्ट्स होते हैं, लिविंग सेल्स, लिविंग टिश्यूज उनकी बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, एंड फॉर दैट पर्पज दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी। व्हाई दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी? एज मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज आर लिविंग। मोस्ट ऑफ टिश्यूज लिविंग होने के वजह से दे रिक्वायर मोर एनर्जी। एंड थर्ड पॉइंट इज एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग। एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर रीचिंग मैचुरेशन। मैच्योर होने के बाद में, एक पर्टिकुलर एज के बाद में एनिमल्स की ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर absent. Meristematic tissues are absent in what? In animals. Meristematic tissues are absent in animals. Animal body में meristematic tissues कैसे होते हैं, absent होते हैं। ठीक है, so this was the difference between plant tissues and animal tissues। आपको डिफरेंस के फॉर्म में पॉइंट आ सकता है कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंस है, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हम सिर्फ नाम देखेंगे इनका, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज। स्ट्रक्चरल मतलब ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे, लेकिन सिर्फ इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम देखेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज। जो प्लांट और एनिमल्स है, इनमें टिश्यूज के बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन 3 लेवल के हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो है सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है कौन सा, सेकंड है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड है ऑर्गेनिज्म। पहला है सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है ऑर्गेनिज्म। तीसरी कैटेगरी क्या है, ऑर्गेनिज्म। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनके बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उनको, उनके अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो है, उनकी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती। सेकंड जो लेवल है उसमें क्या है, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती। दे आर कॉल्ड एज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी जो सिस्टम है उसमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑर्गेनिज्म की लेवल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द अरेंजमेंट इन ऑर्गेनिज्म लेवल्स। ओके, ऑर्गेनिज्म लेवल मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल अरेंजमेंट। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल अरेंजमेंट में क्या होते हैं, सबसे पहले सेल्स से बनते हैं टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स से कौन बनता है, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग इज एन ऑर्गेनिज्म।
ह्यूमन बीइंग क्या है? ऑर्गेनिज्म है। ओके, ऑर्गेनिज्म मतलब जिनकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो दिस वाज सम पार्ट रिलेटेड टू टिश्यूज। हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। बाकी का जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, इसके नोट्स आपको बुक में लिखने हैं और लिखने के बाद में आपको क्या करना है? इसका फोटो निकाल के मुझे डालना है। ठीक है।